बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं अंजुम सहराई, एक नए मौजू और नए मेहमानों के साथ। सामीन मोहतरम, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है जदीद ज़राअत और ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ज़री मुल्क के हवाले से हमारे यहाँ पानी की बड़ी अहमियत है और पानी की मैनेजमेंट के हवाले से और पानी को मकसद है कि पानी की जो हमें नेमत अल्लाह ताला ने दी है उस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमारे साथ हैं जनाब रशीद अहमद चंगवानी साहब, जो हमारे वाटर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट लिया के डिप्टी डायरेक्टर हैं। जनाब वेलकम सर। और मेरे साथ इस्लामाबाद से आए हुए हमारे खसूसी मेहमान हैं, कंसल्टेंट हैं, ड्रिप इरिगेशन के बड़ा इन्होंने काम किया है, दुबई रहे हैं और पाकिस्तान में भी खासा पानी के हवाले से खासी इनकी जदोजहद है और खासा तजुर्बा है। इनके तजुर्बे से भी इस्तेफादा करेंगे। जनाब गुलाम नबी बड़ा साहब, वेलकम सर। जनाब थैंक यू सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आप बड़े मसरूफ थे आज माशाल्लाह, और आप बड़ा लंबा सफर करके हमारे शो में आए। बड़ा साहब तारीफ किया आपका। सर ये आपकी मोहब्बत है जी। बड़ा आपकी मेहरबानी सर, जनाब ने हमें मदऊ किया है। सर कहते हैं कि पाकिस्तान जो है अजीब मुल्क है। पाकिस्तान एक मुनफिद मुल्क कह लें माशाअल्लाह, जिस मुल्क में 70 अरब डॉलर का एक साल में पानी जाया हो जाए और हम उसकी मैनेज नहीं कर पा रहे। और कहते हैं कि 2025 में पानी का क्राइसिस बहुत ज्यादा हो जाएगा। मुझे नहीं पता, आप इसकी कहते हैं, लोग कहते हैं। बिल्कुल सही है सर। तो मैंने पढ़ा है। वो आज हम ड्रिप इरिगेशन के हवाले से बात करेंगे, लेकिन ड्रिप इरिगेशन भी तो एक मकसद है कि निज़ाम है पानी के इस्तेमाल का। जी कैसे? बिल्कुल। तो इस हवाले से हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ड्रिप इरिगेशन है क्या और जिला लिया में आप लोग क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सराई साहब के अल्लाह ताला ने की नेमतों में से जी पानी बहुत बड़ी नेमत है। जी। अल्लाह ताला ने हर चीज को पानी से पैदा किया है और उसकी जिंदगी का इन्हसार भी पानी पर है जी। इस पूरे अर्थ में 25% यानी ये पूरा खुश्की है और 75% ये जो है ना ये पानी है जी। यानी पानी की इतनी बड़ी अहमियत है कि अल्लाह ताला ने 75% अपना पानी रख दिया। और इस 75% पानी में 97.5% जो है वो कड़वा पानी है। अच्छा। बाकी जो है 2.5 जो है जो फीसद है पानी वो मीठा पानी है। और इसमें से जो है जो 2.5% पानी है इसमें 70% जो है वो ग्लेशियर है। यहाँ बर्फ पिघलती है, हमारे पास पानी आता है। बाकी जो 30% बचता है वो जब अंडरग्राउंड पानी है, अब बुखारात हैं, इसके अलावा दरियाओं का पानी है, ये तमाम शामिल करें तो हमारे पास यानी 2.5 बड़ी मुश्किल से पानी यानी अगर हम शामिल कर लें ग्लेशियर को भी मिलता है। इसलिए क्योंकि पानी की अहमियत से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रोग्राम लॉन्च किया है, पंजाब इरिगेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, के पंजाब में ज़राअत की पैदावार बढ़ाने का जो मंसूबा है इसके तहत ड्रिप इरिगेशन लगाई जाए। उसमें यह है कि जो हमारे पास पानी के वसाइल हैं उसको सही तरीके पर इस्तेमाल किया जाए और अपने आने वाली नस्लों के लिए उसको बचाया भी जाए। वैसे ये तो 2012 से वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम था। हाँ, वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम, ये तो जुलाई 2012 में वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम था। बिल्कुल सही है, चलता हुआ ये आया है। जी जी। तो आज तक ये माशाल्लाह उसमें बड़ा खासा कंट्रीब्यूट किया जी जी वर्ल्ड बैंक ने और साथ आपके शेयर भी था। बिल्कुल सही है सर। इसमें ड्रिप इरिगेशन है जी जी। अब दो निजाम है ना, फ्लड इरिगेशन है और क्या फ्लड इरिगेशन
मैं जनाब उधर उधर इस साइड पर मैं ड्रिप इरिगेशन पर आ रहा हूँ ना, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा पहले कन्वेंशनल जो हमारा इरिगेशन सिस्टम था वो फ्लड था, जिसमें मोस्ट 60% पानी वैसे ज़ाया हो जाता है। तो उसके लिए और उसके अलावा गवर्नमेंट ने वाटर कोर्सेज में भी पानी ज़ाया होता था, गवर्नमेंट ने वाटर कोर्सेज भी स्कीमें शुरू की। मैं थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट की भी थोड़ा सा बता दूं ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो वाटर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। जी जी, अभी जो हम लोग कर रहे हैं ड्रिप इरिगेशन के बारे में, तो इस वक्त आपका जो जिला लिया में ड्रिप इरिगेशन का एरिया है वो कितना है? ड्रिप इरिगेशन इस वक्त जो हम लगा चुके हैं जिला लिया में, वो तकरीबन हम 1500 एकड़ पर लगा चुके हैं। अच्छा, क्या उसके रिजल्ट क्या है, क्या कामयाब है? बिल्कुल सर, देखो ना वो बहुत कामयाब है, क्योंकि ये शुरू वाली टेक्नोलॉजी है, इसको अडॉप्ट करने में भी लोगों को मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कंपनियां नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेन से यहाँ इसका सामान मंगवाना पड़ता है, उसमें ये मसाइल आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, दूसरा इसमें ड्रिप इरिगेशन है, क्योंकि जहाँ पर पानी की बचत होती है, जहाँ पर फर्टिलाइजर की बचत होती है। अच्छा, इन मसाइल को हल करने के लिए कि जो रोजाना जिम्मेदार का खर्चा आ रहा है, ताकि ये जो हमारा ड्रिप सिस्टम है जी उसको, ताकि ये हमारा सिस्टम मजीद कामयाब हो। बड़ा साहब, आप ये बताइएगा, आप जिम्मेदार भी रहे हैं और पानी तो आपका एक मौजू है ना, पानी पे तो आप बोल भी सकते हैं और पानी से आपका ताल्लुक भी है, पानी पे आप बड़ा गहरा काम भी किया है। हमारे यहाँ ड्रिप इरिगेशन किस हद तक कामयाब हुआ है लिया में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी जिंदगी के अंदर किसी फॉर्म पर मैं बात करने के लिए लाइव ड्रिप इरिगेशन सर बहुत अच्छा सिस्टम है, पूरी दुनिया में ये कामयाब है और पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन इसके अंदर जो इसकी इंस्टॉलमेंट है ना सर, इंस्टॉलमेंट में मसला है। इसकी इंस्टॉलमेंट जो है अगर वो बराबर करें हम लोग, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि क्या करें, बराबर कैसे करें? मैं आपको उसके ऊपर आता हूँ सर। हमने पहले ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लिया, मैं लिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पानी जो है उसका लेवल जो है जमीन के अंदर वो बहुत ऊंचा है। तो पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यहाँ पर जो सिस्टम लगाए थे वो क्रॉप पर भी लगाए थे। अच्छा, वो किस वजह से फेल हो गए वो शायद आप लोगों को पता हो। अच्छा, फिर बागात पे शुरू कर दिए गए। बागात में भी सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं ड्रिप इरिगेशन की खराबी की बात बिल्कुल कभी भी नहीं करता, क्योंकि मैं ड्रिप इरिगेशन की ही बात करना चाहता हूँ। लेकिन ड्रिप इरिगेशन को इंस्टॉलमेंट करने में थोड़ा सा गवर्नमेंट, मुझे नहीं समझ कि बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों इसके अंदर उन्होंने इसके अंदर एक वाटर मैनेजमेंट का ही असल काम है। वाटर मैनेजमेंट को पूछना चाह रहा हूँ मैं उस पे आ रहा हूँ सर, बेटे कि वो जो आप इंस्टॉलमेंट कह रहे हैं, हाँ जी, इंस्टॉल करना है, उसको क्या क्या करना है सर? उसको जो इंस्टॉलमेंट करती है गवर्नमेंट सिस्टम से करती है, वो जो बोर करते हैं, पहले तो उन्होंने कुएं बनाए, तालाब बनाए, तालाब में पहले पानी जमा करते थे, उसके बाद पानी को निकाल कर आगे इरिगेशन करते थे, ड्रिप करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें खराबी ये है, खराबी उसके अंदर इंस्टॉलमेंट की खराबी ये है कि वो जो उसका पंप है सर, वो हाई प्रेशर रखा हुआ है। उसकी इन जो है वो 2 इंच है और उसकी आउट जो है वो 1.5 इंच है। अच्छा, ज्यादा आ रहा है कम जा रहा है? कम जा रहा है। और आगे जून, ये आगे जो जून बना है ना वो 1.5 एकड़ का है, यानी पौधे ज्यादा है, पानी हमारे पास कम है। अगर ये पानी को उसकी मैनेज तनासब कम है, पानी का तनासब कम है, आपका मौक़िफ़ ये है। मौक़िफ़ यह, दूसरी बात यह कि पानी को जो पंखे पीछे लगाए वो हाई प्रेशर लगाए, जबकि हाई प्रेशर मेरे ख्याल से वो ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि लो हेड पर भी हम काम कर सकते हैं। मेरा जो सिस्टम जो मैं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारी जो आवाम है वो गरीब है, हमारे लोग जो गरीब हैं वो ज्यादा 25 हाउस पावर के अगर हम मोटर लगाकर उसका बिल देख लें कितना होगा, तो वो लगाकर अगर हम 8-10 एकड़ को साफ करें तो बिल बहुत ज्यादा आता है ना। तो ड्रिप इरिगेशन लगाए हम, 1 जून को 1.5 एकड़ के जून को 1.47 मिनट पानी दें। अब जो बात पूरा हो जाए, 1 जून को 1.5 एकड़ के जून को
1.5 घंटा पानी लगाएं तो फिर फायदा क्या है? फिर तो वही काम हुआ सर। जी सर, मैं समझी ना, समझाने वाली बात जी सर, मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि ये पता नहीं कहाँ से दोस्त पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे बाकायदा कंसल्टेंट है, नेस्पार्क है, बाकायदा एससीसी सप्लाई एंड सर्विसेज कंपनी है, डिजाइन करते हैं, कंसल्टेंट उसको वेरीफाई करते हैं, और यही निजाम पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में है, यही प्रेशराइज सिस्टम। प्रेशर अगर नहीं होगा तो क्या हम उसको 1.5 एकड़ की बजाय क्या हम उसको सिर्फ आधे मरले के बनाएंगे हम उसके लिए प्लाट? अगर उसमें प्रेशर होगा तो वो जनाब आगे जाएगा, और जो हमारे 2-2 एकड़ के भी जून है, 3-3 एकड़ के भी जून है। ये जो दोस्त कह रहे हैं कि 1.5 इंच की डिलीवरी है, मैं कहता हूँ 2 इंच की डिलीवरी है, 2.5 इंच की भी डिलीवरी है। ये कहां बैठे हैं? ये बहुत पुराने दौर की बातें कर रहे हैं। अब रोज इंप्रूवमेंट आ रही है, इसी वजह से जो उसमें खर्चे का मसला है उसमें, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इतना अच्छा इकदाम किया है जनाब कि उसमें उन्होंने सोलर सिस्टम दे रहे। अब हमारी तमाम स्कीमों पर सोलर सिस्टम लग रहे हैं ताकि जिम्मेदार को हम फैसिलिटेट करें, ताकि वो जो ज़राअत है मुनाफा बख्श ज़राअत बन जाए हमारा। और ये लोगों को कोई यानी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा जो ड्रिप इरिगेशन को, ताकि उसका ऑपरेटिंग जो खर्चा है जो महीने में 25,000 आता है, किसी का 30,000 आता है, किसी का 10,000 आता है, वो 0 हो जाए और हमारा इंशाल्लाह हमारा किसान खुशहाल हो जाए। जी सर, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं उसकी बात बताता हूँ सर आपको। ये मरले के स्टेशन में बनाए 2 एकड़ के करें, कोई मसला नहीं, लेकिन जो पानी का जो पाइप जो इन्होंने 1.5 इंच का 2 इंच का पाइप डाल दिया है, नहीं सर मैं बताता हूँ, मेरा पूरा इस पर वर्क है, काम हम कर रहे हैं। अगर 6 इंच का पाइप डालकर 4 इंच का पाइप डालकर जो लेटरल है ना सर, जो लेटरल है हमारा, उसकी लंबाई उन्होंने कर दी है। पहले ये जो काम गवर्नमेंट कर रही थी वो 12 mm के डाये का, जो इसको 12 mm कहते हैं, लेकिन उसका जो अंतर का डाया है वो 9 mm है। उस 9 mm से पानी जाता था और 9 पौधे लगाए हुए थे एक लेटरल के ऊपर, 9 पौधे लगाए हुए थे सिट्रस पे। आप बताएं कि 9 mm के डाये के अंदर 9 पौधों को पानी कैसे जाएगा? जबकि लेटरल जो है ना सर, उसकी लंबाई आप कम करें, लेटरल की लंबाई कम करें, 3 पौधों को पानी आप दें। ये फ्लड जो सिस्टम था आपका और इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के यानी अगर हम मुआवजा करें तो कितना आप पानी बचा लें? देखो सर, ये 2 दोस्त कह रहे थे कि जनाब ये कम कर दें, फलां कर दें। ये तो यार टेक्निकल जो इंजीनियर हैं, जो इंजीनियर हैं, डिजाइनर हैं, मुझे समझ लगता है वो आपके तो बस में नहीं है। तो जो ना सर, मेरी बस की बात है, हम डिजाइन करते हैं, उसी पर चलाते हैं, उनको कामयाबी से चला रहे हैं। तो बाकी इनकी सिर्फ राय है पूरी दुनिया से हट के। पानी का क्या मुनासिब बनता है, कितना पानी की बचत होती है? सर मैं जनाब को बताऊं कि हमारा जो फ्लड इरिगेशन सिस्टम है, एफिशिएंट हिसाब से देखा जाए तो मुश्किल ये 40-50% है, यानी 60% इसका पानी फ्लड में ज़ाया हो जाता है। इसके बाद है यानी फरो इरिगेशन, जो ये बनाते हैं हम फरो टाइप, यानी कॉटन कास्ट करते हैं, उससे वाला बेहतर है। उससे हम आगे चले हम आगे, फिर उसके बाद हमारा पास आ जाता है स्प्रिंकलर है, वो उसकी 80% 70 से 80% उसमें पानी की बचत है, ज़ाया नहीं होता, इस्तेमाल होता है। ड्रिप इरिगेशन ये 90% तक जो है ना काम, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें मुबालगा राय नहीं है, और ये वक्त की जरूरत है हमारी। तो पूरी दुनिया मैंने आज देख रहा था। हाँ सर, ये तो जर्मनी से शुरू हुआ और बड़े सर जनाब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान आपके ज़हन में ड्रिप इरिगेशन का क्या हक है? आप क्या मतलब कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो हमें फायदा हो सकता है, काश्तकार को ज्यादा फायदा हो सकता है, पानी की ज्यादा बचत हो सकती है? क्या आपके दिन में खाका? सर ये खाका है, हम आपका खाका सुनेंगे। सर मेरा खाका ये है कि एक तो ये जो 2 एकड़ वाले फार्मर को ये सिस्टम गवर्नमेंट सब्सिडी पे नहीं लगा देती, उसका भी राइट बनता है, उसको भी लगा देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहां पे हम 25 हाउस पावर की फीटर लगाते हैं और वहीं पे ही 2 हाउस पावर की मोटर पे काम हम चला सकते हैं, 2 चला सकते हैं। गवर्नमेंट के जो यहाँ पे हमारे लिया के सिस्टम है वो तकरीबन बंद है। गवर्नमेंट के जितने सिस्टम लगाए वो सारे फ्लॉप है। मैं नाम लेके बता सकता हूँ, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए आपकी बात को लेकिन हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट गलत की है सर।
आप बता सकते हैं कि 16 mm का डाई और फिर 13 mm के डाई के अंदर 22 पौधे, सर तुम जो मर्जी कर लेंगे, जब तक इस लैटरल की लंबाई कम नहीं कर सकते ड्रिप इरिगेशन कामयाब हम नहीं कर सकते। सर जी मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, जी, आप समझ लोगे इनकी बात, मगर मैं आप थोड़ा सा मुझसे वैसे पाकिस्तानी की इनका हक है कि ये तजवीज दें, आपको कायल करें, और वैसे एक पाकिस्तानी ऑफिसर के आपका हक है कि आप इनको मुतमईन करें। सर हम इनको मुतमईन भी करते हैं, ये जाके हमारे पास आ जाएं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे में हमारे पास का सेंटर है, हम खुद भी मैं इंजीनियर हूँ, सही समय अगर इसकी इतनी अहम है कि सारी दुनिया में ये गलत है, ये दोस्त इतना लेटर कम हो कि वो एक पंप जो डंकी पंप कह रहे हैं उसके वो पानी पिला सकता है, तो फिर इतने क्यों इतना गवर्नमेंट खर्चे कर रही है? सर यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। दो हाथ पावर 25 हाथ पावर बड़ा फर्क है सर, समान का फर्क है। अच्छा सर एक मिनट सर, सबसे पहले ये लाला साहब में हमारे दोस्त हैं मलिक जहीर भट्टी साहब, उनका मैंने सिस्टम देखा ना जब, तो वो क्रॉप पे लगा हुआ था, कपास पे लगा हुआ था, उन्होंने निकाल के फेंक दी। सर कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये 217 अड्डे में कर्नल मुश्ताक साहब है, उनके बेटे मलिक अपना अतीक साहब, उनका 600 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लगाया हुआ था, 9 mm के डाय में सारा बंद किया। अपना मतलब अपना हफीज साहब, ये हफीज मांगट साहब एडवोकेट हैं, वहां पे वो कहते हैं डॉक्टर सुमन आए थे वहां पर, जो डॉक्टर सुमन आए थे वहां पर, कॉटन के बारे में जो बता रहे हैं मैं। अच्छा जी, ये तो खैर सुबह की बात हुई है, तो ये बता दें कि कॉटन में जो हमने तजुर्बा किया है वो कामयाब नहीं हुआ। सर मैं जनाब को बताऊं, कॉटन के बारे में यहाँ पर हमारा मौजा है करोड़ में है, मेरे ख्याल लखानी है मौजा। अच्छा उसमें 100% कॉटन लगाई गई। अच्छा, और मैं उसमें उस वक्त मैं रीजनल मैनेजर था, यकीन करें सराय साहब इतनी अच्छी कॉटन थी मैंने नहीं देखी आज तक, इतनी अच्छी कॉटन हमारे यहाँ नहीं कामयाब। मैं जनाब को बताऊं ना सर, उसने 3-4 साल उन्हें चलाई कॉटन कर खूब चलाई उन्होंने, क्योंकि इसमें साफ करे अखराजात भी आते हैं, दूसरा लेबर भी थोड़ी सी उसको चलाने के लिए ज्यादा होती है, उसके लाने के लिए, इसके लिए क्योंकि उन्होंने फिर बादरेशन नहीं, क्योंकि 3-4 साल उन्हें चलाई, फिर उन्होंने कहा कि कोई इसमें हम आगे नहीं चलाते। ये नहीं है कि सिस्टम में देखो ना सर, हमारे पास ये मोबाइल है, अगर इसको चार्ज ना करें क्या ये मोबाइल फेल है? नहीं, ये फेल नहीं है, हमारा कसूर है हम इसमें चार्ज नहीं कर रहे। अगर बैटरी खराब है, अगर 4 साल वो कॉटन की बेहतरीन फसल ले सकते हैं, आपके करोड़, मैं मौजे की बात कर रहा हूं, दूर नहीं जाता, और क्यों नहीं ले सकते? लेकिन लोग हम ये होते हैं, एक तो हमारी उनकी वजूहात थी, एक तो एक्सेंटी लैंडलॉर्ड है, हमने अपने मैनेजरों के हवाले कर दिया, पानी नीचे हमारे पास काफी है, लिहाजा भी कौन इसको बादरेशन करे, कौन इसको चलाए, ये मेन बच्चा है सर, और कुछ नहीं है सर। क्रॉप पे पूरी दुनिया पर ड्रिप इरिगेशन कामयाब है, पूरी दुनिया पे ड्रिप इरिगेशन क्रॉप पे कामयाब है, और मेरा एक सिस्टम सेंड में लगा हुआ, वो भी ग्रेविटी पे मैंने लगाया हुआ है, और वो कामयाब है, आज भी वो फसल ले रहे हैं सर। हम इसकी जब तक इसकी लेंथ कम नहीं करेंगे सर, उस लैटरल की लेंथ जब तक हम कम नहीं करेंगे, जो मर्जी करेगा। आपका मेन जो है, जो वो है मेन राय या मेन तजवीज यही है कि उसकी लेंथ कम, सर उसकी लेंथ कम की जाए, पीवीसी पाइप ज्यादा लगाया जाए, और वो जो हाउस पावर है वो कम की, वो हाउस पावर कम की जाए, ताकि लोगों की पहुंच तक जा सके सर। एक गरीब आदमी जिसके पास पैसे ही नहीं है, वो 25 हाउस पावर का बिल कैसे देगा? सर दोस्त सुनिए सर, ये मेरे शेख इमरान साहब हैं, उनका मेरे सिस्टम मेरे साथ सुबह आप चले वहाँ 163 चक में, आप जाकर देखें। मुझे दावत दिया साहब ने भी और आपने भी, हम तीनों चलेंगे देखेंगे। बिल्कुल सर, मैं इस पे एग्री हूँ। मैं सर ये चाहता हूँ कि ये मेरा मुल्क है, ये भी मेरे मुल्क के मेरे अफसर हैं, मेरे मुल्क के अफसर हैं, हम कोई दुश्मन नहीं है। हम चाहते हैं कि जो गलतियां इनसे हुई हैं, मैंने सारी जिंदगी ड्रिप इरिगेशन में काम किया, वो दूर की जाए और फार्मर को उसका फायदा दिया जाए। हम पानी को बचाना चाहते हैं। मैं दो हाउस पावर की मोटर का सर मैंने पौने इंच चीफ नेवल चीफ जकाउल्ला साहब है, उनका मैंने खानेबाग में मुझे वहां पे ले गए, उन्होंने कहा जी ये मेरी जो पौने इंच की मोटर लगी है, इस पे आप सिस्टम लगा सकते हैं। मैंने सर लगाया नहीं, मैं लगा कर दूंगा, वो लगा कर दिया है मैंने और कामयाब है उनका। अरे वैसे सर अगर देखना, अगर इतनी बासलाहियत हमारे यहाँ लोग मौजूद है, बचत होती है, बचत है, बिजली की बचत है, पानी की बचत है, पैसे की बचत है,
तो इनसे फिर इस्तेमाल किया जाए। मैं जनाब को यही बात बता रहा हूँ कि अगर इनका इतना ही अगर ये तजुर्बा है ये तो अच्छा, ये तो डिस्कशन का मामला है। अच्छा, ये तो डिस्कशन का मामला है। देखो ना, ड्रेप के खिलाफ ना ये दोस्त है, नहीं कोई नहीं है, तेरे ड्रेप नहीं, क्योंकि ये हमारे वक्त की जरूरत है। ड्रिप गनीमत है, 2025 में हम क्या करेंगे यही मसला है, ये मसला है सर। ड्रिप इरिगेशन पर अगर मेरा मुल्क नहीं आएगा तो भारत तो पहला चुनाव है हमारे पानी बंद करने के ऊपर। हम इस जमीन को बंजर नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। जो इसके पीछे रीजन है इसके खिलाफ होने का, मैं सर अपने आप को पेश करता हूँ, इस मुल्क की रिबत करता हूँ, जहां जैसे मेरी जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। आपके इस प्रोग्राम के तहत मैं आज चैलेंज से कहता हूँ कि हम अपने मुल्क के पूरे मुल्क को सर्व कर सकते हैं, और थोड़े से पानी से और थोड़े से खर्चे से। अच्छा सर, जब 2010 में सैलाब आया ना हमारे, जी, तो बरियाल पंजाब तशरीफ लाए जी, सर्किट हाउस में मुलाकात हुई साथियों की। जी, तो बड़े बड़े पूरी पंजाब के साथी आए हुए थे। जी, तो बात करके वो बस अपनी ब्रीफिंग देने में जाने लगे, तो मैंने पीछे से आवाज, मैंने कहा साहब हम भी ठहरे हुए, हमारी बात सुन लें। तो उन्होंने बड़ी कन्फर्माई की, वापस लौटे और उसे पूछा जी लाइव जा रहा था, प्रोग्राम लाइव जा रहा था जी। तो मैंने कहा जी लिया के दो बड़े मसले, इलाका नशेब में पानी बहुत है और थल में पानी के बगैर लोग मर रहे हैं, यहाँ सैलाब से मर रहे हैं वहाँ पानी के बगैर मर रहे हैं। तो अभी जो थल है, अब थल में जो मेन फसल है चना, ऐसे ना सर, अब चने के लिए चाहिए पानी, और पानी है बारिश के साथ मशहूर। अगर बारिश आ गई तो चने का काश्तकार जो है ना वो लाल गुलाल हो गया, और अगर बारिश नहीं है तो वो बेचारा जो ना बदहाल हो गया। तो क्या आपका ड्रिप इरिगेशन उनको भी कोई खुशखबरी सुनाता है? बिल्कुल सुनाता है जी सर, मैं जनाब को बताऊं सर, हमारा से सुनने उसके बाद आप जनाब उसमें हमारा नया प्रोजेक्ट आया है। अच्छा, एक तो हम इस पंजाब इरिगेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत जहां पर गवर्नमेंट 60% सब्सिडी दे रही है, उसमें भी हम स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगा रहे हैं। इसके अलावा अब रिसेंटली यानी जिसको महीना हो रहा है, एक माह, जिसमें 75% गवर्नमेंट अदा करेगी, सब्सिडी होगी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 75%। हाँ, ये किसान पैकेज के तहत गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कदम उठाया। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, अपना महमूद जवेद साहब हैं, मोहम्मद महमूद साहब हैं, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट चलवाया। ये 75% अब फीसद जो सब्सिडी दे रहे हैं, ये उसमें इम्पैक्ट स्प्रिंकलर सिस्टम है। अच्छा, हाँ, इम्पैक्ट स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी वहां पर जो बोर होगा उसमें हम सिस्टम लगाकर उसको मुख्त जगहों पर हम पोर्टेबल होगा, यानी उसको शिफ्ट कर सकेंगे। उसमें एक सिस्टम पे आप यानी 15 एकड़ 20 एकड़ उससे भी ज्यादा आप इरिगेट कर सकते हैं। ये कब से आप ये शुरू हो चुका है। एक हमारे यहाँ ये जनाब लिया में नवा कोट है मौजा है, नवे कोट मौजा में एक सिस्टम हमारा लग चुका है और वो चालू हो चुका है। नहीं कोई नहीं, ये हमारा जो वह है वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। हाँ, वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। मैं यानी हमारी माशाल्लाह इतनी सर्विस होगी, कभी MPA MNA, कभी मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ये हमें फख्र है, कभी MP MNA सबान ने सियासी प्रतिनिधि ने या अफसरान ने कोई मुदाखलत नहीं। तो आपसे कैसे इस्तेफादा किया जाता है? हमारे लोग सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं वो कैसे आपसे वो इस तरह करें कि वो हमारा दफ्तर है चौबारे में और लइये में भी है, वो आके कांटेक्ट करें तो जनाब हम फौरी तौर पर सर्वे करवाएंगे और उसका जो है सर्वे कराने के बाद अपना शेयर जमा कराएंगे, हम सिस्टम लगा दें पूरे पंजाब पे। नहीं, ये इस वक्त 3 तहसीलें जो हैं इसमें चल रही हैं। एक जो है डिस्ट्रिक्ट लिया की तहसील है, एक मनकेरा है और दूसरा खुशाब की एक तहसील है। ये 3 तहसीलें में अगले साल फिर मजीद इसको बढ़ाएंगे, वो यानी मुजफ्फरगढ़ भी इसमें शामिल हो जाएगा और इसके अलावा वो तहसीलें भी बढ़ जाएंगी रकबा। यानी बड़ा सब पानी हमारे इतना ज़ाया हो रहा है, यानी कितना फुट पानी, हेक्टर फुट पानी जो है ना वो दरिया सिंध का जो है ना वो जा रहा है। आपके पास 2 दरिया हैं, चनाब और वो झेलम, और उसके बाद ब्यास सूखा हुआ है, बाकी जनाब दूसरा रावी सूख गया है और तीसरा कौन सा था वो भी सूख गया। उसके बाद पानी नहीं है, आपको पानी नहीं मिलता। तो ये जो इतना पानी जो ज़ाया हो रहा है, हम ज़खायर के वो नहीं बनाते, ज़खायर नहीं बनाते, पानी के ज़खायर नहीं बनाते, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट ये लॉन्च क्यों करे, बहुत पैसा है गवर्नमेंट के पास। यही तो मैं रोना रो रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा है, उसको सही इंस्टॉलमेंट करें
ताकि लोगों को उसका फायदा सही हो सर, सब्सिडी का फायदा ले लोग। सर जी जो पानी हमारा जाया हो रहा है इसी के पीछे तो हम भाग रहे कि इस पानी को हम बचाएं। इस सर फार्मर का भी कसूर है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो सिस्टम लगा रही है, इनका काम है कि जहां सिस्टम लगाते हैं वहां पे बंदा भी ट्रेन करें, उनको भी ट्रेन कर बताइए उनको कि इस सिस्टम को चलाना कैसे। हाँ ये मेरे में था कि ड्रिप इरिगेशन तो बाकी तो वो तो बड़ा एक बड़ी साइंस है सर। बिल्कुल। ये आपकी जमीन कैसी है, आपका मौसम कैसा है। सर एक मिनट मैं स्पेशल बात कहना चाहता हूँ सर, गवर्नमेंट ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, एक गेज दर लगाई हुई है, एक फिल्टर लगाया हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक सादा सी मोटर लगाएं आप, वेंचरी छोटी सी वेंचरी लगाएं, छोटी सी वेंचरी लगाएं जिसके ऊपर आम आदमी उसको। बिलावल साहब, बिलावल सुहेल साहब, बिलावल चौधरी साहब वगैरह, मेरा सिस्टम बड़ा ठीक ठाक जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात। अच्छा सराय साहब, ये दोस्त बता रहे हैं कि जनाब नबी साहब से लगवाया। अच्छा अरे ये भी है, चलो ठीक है, नबी साहब से लगवाया। अच्छा सर एक मिनट सर प्लीज। हाँ मैं जनाब से बताऊं कि ये जनाब कहते हैं कि इनकी इंजीनियरिंग में समझ लगती मुझे कि जनाब ये मीटर ना लगाओ, ये गेज ना लगी हो। ये मुझे बताया कि ये किस तरह में पता चलेगा हमने इस पौधे को कितना पानी देना? क्या हमने वैसे छोड़ देना है? क्या हमने टूटी लगा के उसको पानी देना? ये हमारी इंजीनियरिंग ये है कि पौधे को हमने कितना पानी देना है, कब देना है और कौन सी कितनी क्वालिटी में देना है जी। और ये तो इनको मैं बताऊं, यही बताया कि एक छोटी ये पंप है, ये एक पौधे में कितना पानी होता है। सर मैं आपको बताता हूँ, सर मैं बताता हूँ, ये बड़ा अहम सवाल है सर। मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ सर। मुझे मेरे पास तो पानी नहीं है, मेरे जो इनके जो सिस्टम लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के जो सिस्टम लगे हुए हैं उसके अंदर तो पानी नहीं जा रहा है सर, वो हवा से प्रेशर दिया हुआ है। ये किस तरह किया हुआ मैं आपको बताता हूँ सर। एक पंप जो बहुत हाई प्रेशर है, वो बहुत हाई प्रेशर है, उसको आपने पानी को हवा से उड़ाकर आगे पंप को वहां तक पहुंचाया, पानी उसके अंदर नहीं है। बड़ा साहब आप मेरे सवाल का जवाब देता हूँ सर, जवाब देता हूँ। सवाल का जवाब सर आप पानी आपका पानी सर, आपका पानी उसके अंदर होगा तो आप जाएगा ना सर। आपके तो पौधे ही मर रहे हैं। आपका एक सिट्रस का पौधा है, बड़ा आप कितना पानी दे रहे हैं? एक सिट्रस का पौधा है, ये मुझे बताएं। आप देखें, समझाने की बात। आप बताएं कि एक सिट्रस का पौधा है, उसका 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, आप उसको कितना पानी जरूरत है और कैसे देंगे? आप तो कहते हैं जनाब उसको छोटी डंकी पंप लगा दें उसको हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताएं कैसे होगा? अच्छा जो आपने सिस्टम लगाया हुआ है, ऐसे नहीं, आप सर देखिए बात पता है क्या है, बात ये है कि पौधे की। अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे करते बड़े हम यही लोग हैं जो ड्रिप को बदनाम कर रहे हैं। नहीं बदनाम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं है, इसलिए पता नहीं है दोस्त को। अच्छा देखो वो मीटर जो लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, किस लिए लगाते हैं? ताकि हमें क्वांटिटी होती है कि इस कितनी क्वांटिटी हमने देनी है, इतनी ये क्वांटिटी 15 मिनट में मुकम्मल हो जाएगी, ये घंटे में मुकम्मल हो जाएगी। तो छोटा पौधा है, गर्मी है, सर्दी है, कितना पानी देना है सर? 600 एकड़ पर ड्रिप इरिगेशन लगाई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो सिस्टम है वो फेल हो चुके हैं। अच्छा 600 एकड़ पर विकास का भाव फेंक दिया। मैं तो आपको उस मीटर का क्या फायदा? मैं साहब को साथ बता रहा हूँ, सिस्टम कोई हमारी बात तय होगी, बात सब निकल रही है। नहीं सर हमने समझने की बात करनी है और समझाने की बात करनी है सर। मैं वही तो अगर हम उलझ जाएंगे तो हमारा समझने के बजाय वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। सर मैं वही बात कर रहा हूँ, टेक्निकल काम है ये। दोस्त पता नहीं कहाँ से पढ़े हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये एमएससी पीएचडी टीचर इंजीनियर इसको डिजाइन का तजर्बा है साहब। ये बहुत बड़ी पढ़ाई है जी। ये दोस्त इतना नहीं बता सकता कि एक सिट्रस के पौधे को हम पानी देना है, कैसे पता चलेगा कि हमने उसको 2 लीटर 4 लीटर दिया है? चले पूछते हैं जी, बिल्कुल आप पूछते हैं सर। मेरा सवाल जवाब पूरा होने दे, उसके बाद ये मैं आपको बताऊंगा पानी। इनके लोगों ने मुझे ये कहा था कि आप वेंचरी नहीं लगा सकते, हमने वेंचरी लगाई है। सर मैं वही दे रहा हूँ, पानी कैसे पता चलेगा? सर हमें पता चलता है पानी का, ऐसी बात नहीं है, हमें पता नहीं चलता है। ये गेज जो लगाते हैं वो तो प्रेशर गेज लगाते हैं,
इनके सिस्टम के ऊपर भी ऐसी कोई गेज नहीं लगी जिससे ये पता चले कि पानी कितना गया है। बड़ा अफसोस की नहीं बात है, बड़े अफसोस नहीं है, एक कोई सिस्टम नहीं। जनाब को बताऊं, वाटर मीटर लगा हुआ, वाटर मीटर जो लगा हुआ है वो वाटर मीटर क्वांटिटी तो आगे जा ही नहीं, क्वांटिटी तो आगे जा ही नहीं सर। मेरा तो यार ये बड़ा अफसोस है सर मुझे। सुनिए, हाँ। अफसोस नहीं करना ये एक ऐसा आदमी जिसको एक पौधे की कितना पानी देना है हमने, उसको इतने तक पता ना हो, कहता मैं ड्रिप सिस्टम लगाता हूँ। सर मेरे ड्रिप सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सिस्टम बड़ा अफसोस है। खराब हो गए हैं, यार। गवर्नमेंट सिस्टम खराब हो चुके हैं, वो हम लगा रहे हैं। अच्छा बात ये है कि ड्रिप सिस्टम तो ये कहते हैं कि सारे ऐसा ड्रिप सिस्टम। अच्छा आप जो है ना बड़ा सर, जी सर, वो ड्रिप सिस्टम से जो आप जो होता है अपना ड्रिपर, उससे वो जो टिक्की होती है निकाल देते हैं, सुनाई नहीं निकालते आप? निकालता हूँ मैं। अच्छा देखें साहब जी, ये टिक्की निकालना या उस लेटरल से जो लाइन उसमें सुराख करना बराबर है। नहीं, उसमें आप जो मुझे बताएं, उसमें निकाल रहे हैं टिक्की। अच्छा अब चलेंगे सर एक छोटी सी अर्ज मैं अच्छा, करता हूँ, मैं एक मिनट बात और छोटी सी अर्ज करता हूँ सर। उस टिक्की ने मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मैं आपको बताऊं सर। ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम पूरा फ्लॉप किया है उस टिक्की ने। ड्रिप इरिगेशन का पाकिस्तान के अंदर, जो पंजाब के अंदर ड्रिप इरिगेशन फ्लॉप है, ये करप्शन की नजर हुआ है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ सर। जो पाइप उसके अंदर पीवीसी पाइप 660 फुट लगना चाहिए 1 एकड़ के अंदर, और उसके एक पौधे को एक लेटर से 3 पौधों को पानी ये गवर्नमेंट दे तो ये कामयाब हो जाएगा सिस्टम। ये मैं आपको सही हकीकत बता रहा हूँ। सारा जी मैं जनाब को यही बता रहा हूँ, ये बता गवर्नमेंट के कई सारे सिस्टम मैंने निकाल के सही किए हैं, अगर ये सही होता है सर ये मेरे एक सवाल का जवाब दे। ये टेक्निकल आदमी दोस्त सर, नहीं है, एक- सारी सर ये टेक्निकल नहीं है। सर मुझे ये एक बात बता दें, पड़ी है ये लेकिन उसमें टिक्की निकाल देता है, सर ड्रिप होता है जिससे कैलिब्रेशन होती है। अच्छा सर मेरा एक सवाल है सर, मेरा सर से एक सवाल है, सर एक सवाल सर मुझसे 50 से करता हूँ। ये किबरिया खान के जो घर के अंदर लगे हुए सिस्टम थे, जफर ब्रदर की कंपनी से ये काम करवाते हैं, तो किबरिया खान ने जो अपने घर के सिस्टम निकाल कर सेल आउट किया क्यों? पता नहीं किए यानी कि थोड़े ये हम पता नहीं है। आगे बात उन्होंने कर दिया नहीं, वो उनसे जवाब लेंगे ना, रशीद साहब ने क्या जवाब देना है। मैं समझ अब इस वक्त आपका लिया में जो ड्रिप इरिगेशन के कितने जो है प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं? सर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर हमारे पास एक फ्री होता है, जितने साल में लग जाए 400-500 एकड़ हम उसका लगाते हैं। अच्छा, आज मैं जैसे प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं सारे दोस्त लिया के बल्कि पाकिस्तान के तमाम दोस्तों को ये बता दूं कि अब जो हमारे उस ड्रिप सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास सोलर सिस्टम आ गया, जहां पर उसको ऑपरेट करने के लिए उसको कोई अब खर्चा नहीं है। उसको मुकम्मल यानी उसकी बाकायदा 25 साल गारंटी आई, अच्छा सिस्टम है। और 80-20% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, 80% गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है, 20% जिम्मेदार को अदा करना पड़ता है। ये भी हमारे वजीर आला पंजाब कितनी कास्ट हो जाती है? अच्छा, और जो है ना ये हमारे जो सेफ्टी साहब है मोहम्मद महमूद साहब है, ये उनकी कवच नहीं वो तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कितनी कास्ट हो जाती है? सारा 10 लाख में भी लगता है सिस्टम, उसमें उनको 2 लाख देना पड़ेगा। अगर 6 लाख में लगता है तो उनको 5 लाख तो 1 लाख देना पड़ेगा। तो इसलिए आप उसमें इसके अलावा गवर्नमेंट इसको जो हमारे सेक्रेटरी साहब है या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, बड़ा ऐसा इकदाम है कि वो टनल दे रही है, टनल पर भी 50% सब्सिडी ड्रिप भी साथ हो। सर ये एक एकड़ के अंदर कितना खर्चा लगाते हैं? अच्छा हाँ, एक एकड़ टनल पर जो हमारे नहीं आम जो सिस्टम है, मैं जनाब को बता रहा हूँ कि उसमें जिम्मेदारों को हम 2,25,000 रुपया टनल 1 एकड़ पर जिम्मेदार खुद मटीरियल खरीद करता है, खुद खरीद करता है। और उस पर जो गवर्नमेंट उसको 2,25,000 फी एकड़ उसको सब्सिडी देती है। जहां पर ये दोस्त कह रहे हैं मैं उसकी तरफ भी आता हूं, मैं सारे इनके सवालों का जवाब दूंगा। हाँ अच्छा बड़ा है सर, ये जो मटेरियल हम सारा उसका एस्टीमेट बनाते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का, उसमें जब एस्टीमेट बन जाता है तो हम जिम्मेदार से डिस्कस करते हैं कि आपका शेयर फर्ज करो 4 लाख बन रहा है, उसमें आपका भी ये केएसपी पंप है, पीटर इंजन है। आप अगर केएसपी पंप दे दें तो 1 लाख रुपए का है तो आप 3 लाख देंगे। अगर आप पीटर इंजन दे देंगे वो मिसाल के तौर पर 1 लाख का है, फिर 2 लाख दे देंगे। आप सारा मटेरियल ही खरीद के दे दें, आप सारा मटेरियल खरीद के दे दें, गवर्नमेंट को कोई इतराज नहीं, खुद दे दे, मटेरियल खरीद के दे दे जो उसमें स्पेसिफिकेशंस है,
सर ये नहीं कहता होगा कि जनाब महंगे हैं, हम तो महंगाई की बात भी नहीं कर रहे। सर मैं आपको बताऊं, एक सिस्टम ये लगाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 7 एकड़ या 10 एकड़ पर, उसके ऊपर एक 25 हाउस पावर का ये पीटर लगाते हैं, उसको ये चलाते हैं 4 घंटे, कितना डीजल जाएगा सर? हमने बचाना है पानी, हमने बचाना है खर्चा। उस 25 हाउस पावर की मोटर, 25 हाउस पावर की मोटर के ऊपर 25 हाउस पावर की मोटर का बिल कितना बिल होगा सर? तो 2 हाउस पावर की मोटर का बिल पूरा सवाल मेरा बात मुकम्मल होने दे। 25 हाउस पावर पीटर का खर्चा और बाग मर रहा है, निकाल के फेंक रहे, और वही सिस्टम 2 हाउस पावर की मोटर के ऊपर लगाकर बाग खुशहाल है, ठीक है। तो फिर मुझे फर्क बता दे। मैं आपको ये कहता हूं कि डिग्री उन्होंने कहां से ली है? मुझे मेरा पूरी जिंदगी का तजर्बा है, ये मेरी जिंदगी का पूरा तजर्बा है सर। ड्रिप इरिगेशन उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर, ये मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज से कहता हूं, ये पाकिस्तान के अंदर उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक इसको आप प्रॉपर इंस्टॉलमेंट नहीं करेंगे सर। 660 फुट पीवीसी पाइप क्या सिर्फ यही है पुत्र है कि इसकी सिर्फ लेटरल काम करें? क्या यही टेक्निकल इसकी हम तो हाँ टेक्निकली हम तो मैं आपको तजवीज़ दूं बड़ा सब, लेकिन हुकूमत को तजावीज़ देना हमारा फर्ज हक बनता है और उनको हमारी तजावीज़ सुनना उनका फर्ज है। जी हाँ, हमारा हक है, उनका फर्ज। आप वो रशीद भाई तो हमारे मुकामी ऑफिसर हैं, ज़रा ये पॉलिसी तो नहीं बनाते, नहीं पॉलिसी को ये तो इम्प्लीमेंट कराते हैं, लेकिन उनके सवाल बड़े जेन्युइन भी है, कुछ समझ आने वाली बात भी है, कुछ आपकी भी बात बहुत, आप बात आपका इसको एक तहरीरी शक्ल में ना, एक इसको आपके दिल में जो आइडियाज हैं इसके हवाले से एक तहरीरी शक्ल में दें। अच्छा, चाइना ने जनाब 5000 एकड़ जो सराय थाला गोभी है, उन्होंने पूरा सरा अपने 5 लाख है, 5000 है, उसने जो है वो अपना सरा आबाद किया ड्रिप इरिगेशन से। क्या वहां भी डंकी पंप लगे हुए हैं यहाँ पर? सर ये डोंकी पंप की बात करते हैं, ये 2 एकड़ वाले बंदे को 2500 पीटर लगा देंगे। गुलाम मुस्तफा साहब हैं, वो कहते हैं जी कि मुबशर नईम साहब चेक नंबर 99 टीडीए करोड़ ने 5 साल पहले डिपार्टमेंट से ड्रिप सिस्टम 7.4 एकड़ एरिया पर लगवाया था। उन्होंने 3 साल प्लांट के फ्रूट 3,75,000, 4 साल के बाद जनाब 14 लाख और उसके बाद 21 लाख, बड़ा कमाया जी सर। ये तो देखो ना, ये सर मैं कहता हूँ अगर लैया के अंदर सर छोटी मेरी बात सुन ले, मैं बात को बोल रहा हूं, लेकिन अब लोग मुझे नहीं पता कौन है सर, ये तो बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, हम तो भी आए हैं ना। हम लोग देखो ना, लोग काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम तो इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जो डिपार्टमेंट लगा रहा है उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात के खिलाफ तो बात नहीं कर रहा, मैं जाहिर कर सकते सर, मैं ड्रिप के खिलाफ की बात नहीं कर रहा। देखिए सर, देखिए मैं आपको बताता हूँ सर, देखिए मैं इन्हीं के लगे हुए सिस्टम, अच्छा इन्हीं के लगे हुए सिस्टम, ये कब पहले 100% कामयाब हुए हैं? हाँ, यही नाकाम है, नहीं कामयाब है। हाँ बड़ा सर, आपने कभी पीसी और नॉन पीसी भी इस्तेमाल किया है ड्रिप पर? सर देखिए मेरी बात सुने, आप मेरी एक बात छोटी सी सुने, पीसी और नॉन पीसी मैं बताता हूँ आपको। आपने जो उसके अंदर डिस्प्ले डाली है, किसी ने बड़ा कर दिया आप दोनों मेरे मेहमान हैं, आप देखो सर, ये दोस्त जो स्कीम है आपको बताऊं, बड़े टेक्निकल बात, ये दोस्त उसमें जो है वहां पर जो जिसको टीपीए कह रहे हैं उसकी बाकायदा कैलिब्रेशन होती है। कैलिब्रेशन नहीं जाए अच्छा, उसमें अगर हमने एक मिसाल ड्रिपर उसने 8 एलपी मिसाल तौर पे उसने दे रहा है, एलपीएच देना है, यानी 8 लीटर देने हैं 1 घंटे में, वो टिक्की का बड़ा रूल है सर। कोई और नहीं है। अच्छा देखिए ना, ये है उस टिक्की का रोल ये है कि टिक्की तो हमारी टिक्की होगी ना, वो तो हमारे बहुत सी टिक्की हैं जो हमें जमी हुई है। मैं सिर्फ आप बड़े माशाल्लाह इंजीनियर भी हैं, माहिर भी हैं, आखिरी लम्हे हैं हमारे प्रोग्राम के, पता नहीं चला इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हुई है कि टाइम सर 1 साल भी करते हैं तो मुझे सिर्फ एक बात है कि 2025 में जो क्राइसिस है पाकिस्तान में,
जो यानी इस बहस तमीज से जी। हम एक पाकिस्तानी के हिस्से से मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। इस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क अभी भी हम अगर इस्लामाबाद में कभी जाए, कभी कराची में जाए, हमें पानी का क्राइसिस देखने को मिलता है। पानी नहीं होता गर्मी में खासतौर पे। आप तो इस्लामाबाद रहते हैं। सर मेरा मलिक कराची में मेरा एक सिस्टम लगा हुआ है, 600 फुट नीचे पानी है। आप देखें अब यहाँ भी हमारे यहाँ भी खासा गहरा पानी चला गया है, तो पानी इतनी जल्दी नहीं मिलता जितना पहले हमें 20 फुट के 25 फुट 30-40 फुट। जी सर, जनाब बता रहे हैं 2025 में, इसमें कोई शक नहीं है सर। बल्कि क्या इसका क्या हल है? क्या हमें पानी के ज़खायर नहीं बनाने चाहिए? सर इसमें तो कोई शक नहीं है कि पानी के ज़खायर बनाने चाहिए, क्या कोई शक नहीं। क्या कर रहे हैं फिर हमारी जो सरकारी दानिश्वर है, जो सरकार है, क्या किस बात की सोच रही है? आप तो माशाल्लाह के सर इसमें हमारे जो सियासतदान है, बड़े अच्छे सियासतदान है हमारे, उनको इसके बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। एक कैंपेन चलाना चाहिए पूरे पाकिस्तान में कि यार इसमें ये फायदा है, इसमें ये फायदा है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का फायदा है, पूरी कौम का फायदा है, हमारे आइंदा आने वालों का। इसमें क्या देख रहे हैं भाई साहब? सर मैं आपके इस प्रोग्राम के तरफ से वज़ीर आज़म पंजाब मियां शहबाज शरीफ को ये कहना चाहता हूँ, वो बड़े परेशान है, मुझे पता है वो बड़े परेशान है कि पाकिस्तान के अंदर ड्रिप इरिगेशन क्यों खराब हो रहा है। उनको पता नहीं है सर, मैं उसमें बात कर रहा हूँ, ज़खायर जो कम हो रहे हैं, ज़खायर जो कम हो रहे हैं सर, ज़खायर जो कम हो रहे हैं, बात तो सर कर रहे हैं, वो मेरा मौका है, वो तो अच्छा इनको मैं बताऊं सर बात तो करा देना सर, बात नहीं इस तरह एक स्कीम लगाइए सर, एक स्कीम नहीं है, कोई एक थर्ड क्लास मेरे साथ है सर, ये सर ये इस बात के सुबह नहीं है यहाँ मेरे साथ पानी के ज़खायर की बात सर पाकिस्तान के अंदर डैम बनने चाहिए। कैसे बनने चाहिए? कौन बनाएगा? सर किसी ने नहीं बनाना, मैं खुद बात करता हूँ सर। गुफ्तगू में हमारे अंदर जो ना सर डैम किसी ने नहीं बनाने, हुकूमत किसी और लड़ाइयों के चक्कर में और हम पिस रहे हैं, ये मैं बात सीधी कर रहा हूँ सर। हुकूमत कोई और लड़ाइयों के चक्कर में और अवाम गरीब अवाम पिस रहे हैं। हम लोग अगर इसको बराबर सही इसका काम नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं एक पैगाम हिंदुस्तान के लिए देना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान सुन ले, इस जमीन को बंजर नहीं होने देंगे, इसके बेटे जिंदा है। अच्छा सर मैं सर इंशाल्लाह हम इसको ड्रिप इरिगेशन को आगे लेके जाएंगे। अच्छा जन्नत साहब का काम है सर, हमारा 1985 में वाटर ने आप पैगाम भी मैं दे रहा हूँ, हमारे आखिरी बात सर, मैं थोड़ी सी उसके 1985 में हमने लेजर लिया, उसमें लोगों को कहा कि 100 रुपए हिसाब से आप लेजर करें, उस वक्त ये लोग नहीं करते थे। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता इनमें शऊर डेवलप होता गया और फिर आखिर में 2000 में इतने बुकिंग हुई और 2010 में तो फिर टाइम नहीं मिलता था। फिर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि लेजर जो है इसको अब जो गवर्नमेंट के उनको फरोख्त कर दिया जाए और जो है ये उसको सब्सिडी कर दिया जाए, जिसकी वजह से बेशक इतना 25 साल लगे हैं लेकिन लोगों ने फिर अडॉप्ट किया है। इसी तरह ड्रिप इरिगेशन है, इसको टाइम लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई खामियां अच्छा, लेकिन ये इंशाल्लाह कामयाब होगा। अच्छा मैं दोस्त हूँ, अपने पाकिस्तान भाइयों को ये पैगाम देता हूँ, आप पानी बचाएं अपने लिए, अपने आइंदा आने वाले नस्लों के लिए जितना हो सके पानी को बचाएं, ये हमारी इसी में कामयाबी है। सामीन मोहतरम, आपने आज की ज़राअत के हवाले से डिस्कशन सुनी, खासे मुश्किल मरहले भी आए और मुझे उम्मीद है मैं कामयाब रहा हूँ दोस्तों को अपने अपने मौजू पे बात करने का। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की भलाई है। हम चाहते हैं कि लिया के वसीयत के लोग जो हैं वो भी जाने कि यार हमारा क्या हक है, हमें क्या बरात दे रही है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। मैं खासतौर पर नबी साहब आपका तो ख्वाहिश थी कि प्रोग्राम होना चाहिए, मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ बशीर साहब, आप तशरीफ लाए बड़े मुख्तसर से वक्त में, और मैं समझूंगा कि आज के हमारे जो पॉजिटिव जो हमारा पैगाम है, हमारे जो सुनने वाले हैं, जो लिया के लोग हैं, जो हमारे लेकिन इस बार बैठे हुए हैं, वो इस बारे में अपना फीडबैक भी देंगे और अपनी राय का इज़हार भी करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सामीन मोहतरम खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। अल्लाह